बड़े भाग्य मानस तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। 84 लाख युनिया बीत जाने के बाद ये मौका हाथ आया है, और ये कब किस वक्त हमारे हाथ से निकल जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए अभी इसी वक्त हर तरफ से हटकर एकाग्रचित होकर मानव जीवन के लक्ष्य को समझें। जैसे बगुला जल में एक पैर से खड़ा होकर अपने शिकार की तलाश में रहता है, मौका पाते ही अपने शिकार को खाता है। हम अविनाशी हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं। हम आने जाने वाले नहीं हैं। हम निर्लेप हैं, हम निर्भय हैं। हम स्त्री पुरुष नहीं, हम जाति पाति वाले नहीं। हम पैदा होने वाले, मरने वाले नहीं। हम बालक जवान बूढ़े होने वाले नहीं। हम हैं। है रूप से सब में जो विद्यमान है, यही हमारा स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानना यही मानव जीवन का लक्ष्य है। यही परम शांति को पाना है, यही सच्चे आनंद को पाना है, यही परमात्मा को पाना है। ये काम हम इसी मानव जीवन में कर सकते हैं। अगर हमने इस लक्ष्य को नहीं जगाया तो ये मौका चला जाएगा और हमको पछताना पड़ेगा। आइए इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करें। इस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए हमें इसका पात्र बनना पड़ेगा और इस ज्ञान गंगा के पास जाना पड़ेगा। ये ज्ञान गंगा कहाँ बहती है? वेद शास्त्रों ने हमें बतलाया है। ये ज्ञान गंगा संतों के सत्संग में बहती है। तो हमें संतों की शरण में जाना होगा। हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी बा घट की जिस घट प्रगट होए। हर घट में परमपिता परमात्मा का वास है। अखंड रूप से पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। सुई की नोक रखने की जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। लेकिन संतों का घट एक ऐसा मंदिर है जहां परमात्मा प्रकट हो गया है, और वह ही परमात्मा सतगुरु बनकर अमृत रूपी गंगा बहाता है, जिसमें जिज्ञासु स्नान करके अमर हो जाते हैं। वह परमात्मा कहता है, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। वह आनंद स्वरूप परमात्मा जो सबका प्रकाशक है, वह पूरे ब्रह्मांड में इतना घना व्याप्त है कि इस आनंद स्वरूप के अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। लोहा इतना ठोस होता है, उसके अंदर ताप शीत प्रवेश कर जाती है, लेकिन परमात्मा के अंदर कोई विकार प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए वह परमात्मा निर्विकारी है। उस अखंड परमात्मा को प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर जगह वह व्यापक है। तो रास्ता कहाँ होगा? परमात्मा से मिलने का रास्ता परमात्मा ही है, और वह परमात्मा संतों के घट के अंदर प्रकट होकर सतगुरु बन जाता है और अपने मिलने का पता बताता है। अपनी बात परमात्मा खुद बताता है। उस परमात्मा का कोई बोध नहीं करा सकता। इसलिए परमात्मा एक है और सच्चा सदगुरु एक है, और उसी सच्चे सदगुरु को वेदों में संतों ने ये कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवम महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जो सच्चा सदगुरु जहाँ प्रकट हुआ, वह किसी को धर्म पंथ मजहब में नहीं अटकाता, वह किसी नियम संयम में नहीं बांधता। वह हमें सत्य असत्य का बोध कराता है। वह सदगुरु दाता हमेशा हम पर दया करता है, लेकिन हम उनकी दया को दूसरी की दया समझकर शुक्राना दूसरे का करते हैं और दूसरे के गुलाम बनते जाते हैं। जैसे मास्टर हमको अक्षर ज्ञान कराता है, पढ़ना लिखना सिखाता है। अगर मानव घट में जो जानने वाला है, जो परमात्मा विवेक रूपी सतगुरु बनकर प्रकट हुआ है, उसकी दया ना हो तो हमें कोई अक्षर ज्ञान नहीं हो सकता। मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश हमें उपदेश कर रहे हो और उन उपदेशों को सुनने वाला जानने वाला ना हो, तो उन उपदेशों का क्या अर्थ रहा? उपदेश देने वाले, अक्षर ज्ञान कराने वाले किसी समय होते हैं और किसी समय नहीं होते हैं, लेकिन मानव घट में जानने वाला, सुनने वाला हर समय होता है, हर पल होता है। इस परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। यही सच्चा सतगुरु है।
यही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। लेकिन हम इस सतगुरु की शरण में ना जाकर इस सच्चे सतगुरु दाता का शुक्राना न करके, इस दाता से प्रार्थना न करके, जिनका अभाव हो जाता है उनका शुक्राना अदा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और भटक जाते हैं। समय बहुत थोड़ा है, सच्चे सतगुरु की शरण में आओ। सच्चे सतगुरु को पाना परमात्मा को पाना है, क्योंकि गुरु ही साक्षात परमात्मा है। इस सच्चे सतगुरु के पास जिसको बैठना आ गया, प्रार्थना करना आ गया, वो निहाल हो गया, माला माल हो गया, उसकी पराधीनता खत्म हो जाती है। इस सच्चे सतगुरु से प्रेम कैसे हो? क्योंकि मेरा प्रेम उसी से होता है जो दिखाई देता है, जो जानने में आता है, जिनसे मैंने संबंध जोड़ा है। मैं उन गुरुओं से प्रार्थना करता हूं जिनको मैंने बनाया है, वही गुरु मेरे हैं। लेकिन जिन गुरुओं को तुमने बनाया है वह गुरु बिगड़ जाएंगे, और पता नहीं कितने गुरु बने, कितने बिगड़ गए। लेकिन जो परमात्मा सच्चा सतगुरु है उसे न किसी ने बनाया है और न वह बिगड़ेगा। वह परमात्मा सतगुरु रूप में हमारे अंदर विराजमान है। उससे प्रेम करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए हमें उन मंदिरों के पास जाना होगा जिस मानव मंदिर में प्रकट होकर के वो अपना पता बता रहा है। विचार करें, जिस घट में प्रकट होकर के वो सतगुरु हमें जानता है, तो हमें विचार करना है कि जो जानने वाला है वही सुना रहा है, और जो सुना रहा है उसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना वह दिख रहा है। जो दिख रहा है वह शरीर है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, और शरीर जड़ है। शरीर का कोई अंग किसी को नहीं जानता, ना अपने आप को जानता, ना दूसरे को जानता। लेकिन जो सुना रहा है वह अपने आप को जानता है और शरीर के प्रत्येक अंग को जानता है। ये हाथ है, पांव है, नाक है, मुंह है, सिर है, आंख है। आंख को वह देखता है, आंख उसे नहीं देखती। वह सबको देखता, उसे कोई नहीं दिखता। वही जानने वाला सतगुरु सुना रहा है। अब बोध करना है, हमारे घट में जो सुन रहा है वही जान रहा है। जो ये निर्णय दे रहा है कि बात बिल्कुल सही है, जो सही और गलत का पता दे रहा हो, वो उस बात को जानता है। तो जो संतों के घट में बोल रहा है, जो जान रहा है, और हमारे घट में जो सुन रहा है वही जान रहा, जो जान रहा है वही सुना रहा है, और जो सुन रहा है वही जान रहा है। ये दोनों जगह होते हुए भी एक है। जो हमारे घट में सतगुरु जान रहा है वही सतगुरु अपना पता संतों के घट में प्रकट होकर अपना पता बता रहा है। हमें ऐसे सच्चे सतगुरु को प्राप्त करने के लिए हमें संतों के पास जाना होगा, उन संतों के पास जहां वह परमात्मा गुरु बनकर के प्रकट हुआ है। उनकी शरण में जाना, उनसे प्रेम करना, अपने हृदय में बैठा परमात्मा